साल था 1900। ठंडी हवाएं समुद्र की लहरों से टकरा रही थी। स्कॉटलैंड के दूर दराज हिस्से में एक छोटे से आइलैंड पर खड़ा था फ्लेनेन आइलैंड का लाइट हाउस। लेकिन जो उस लाइट हाउस पर हुआ वो आज भी एक रहस्य बनकर रह गया। 3 लोग अचानक से बिना किसी निशानात के गायब हो गए। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में फ्लेनेन आइलैंड की स्टोरी। पहले तो मैं आपको बता दूं कि लाइट हाउस उसे कहते हैं जो कि समुद्र के बीच में एक किसी आइलैंड पर बनाया जाता है। उसका काम होता है कि आने जाने वाले जहाज़ों को सही डायरेक्शंस दिखाना ताकि वो किसी ग्लेशियर से ना टकरा जाए। फ्लेनेन आइलैंड जो कि एक वीरान और ख़तरनाक सा आइलैंड था, यहाँ तक पहुँच पाना भी एक जंग जीतने जैसा था। साल 1899 में इस आइलैंड पर एक लाइट हाउस बनाया गया ताकि जहाज़ों को किनारे से टकराने से बचाया जा सके। इस लाइट हाउस की देखरेख के लिए 3 कीपर चुने गए जिनका नाम था जेम्स टुकैट, थॉमस मार्शल और डोनाल्ड मैकआर्थर। इन तीनों को हर 20 दिन को राशन पानी भिजवा दिया जाता था ताकि इनको किसी तरह की परेशानी ना हो। लेकिन 15 दिसंबर 1900 को एक जहाज़ ने देखा कि फ्लेनेन लाइट हाउस की लाइट जल नहीं रही थी। तुरंत उस जहाज़ के कैप्टन ने नॉर्दर्न लाइट हाउस बोर्ड को इस चीज़ की खबर दी। नियम के अनुसार लाइट को हर रात जलाना चाहिए था ताकि जहाज़ रास्ता भटके नहीं। नॉर्दर्न लाइट हाउस बोर्ड ने कई बार जांच करने की कोशिश की लेकिन मौसम ख़राब था, इसलिए तुरंत जांच नहीं हो सकी। 26 दिसंबर 1900 को हेस्पेरस नाम का एक जहाज़ जांच के लिए भेजा गया। जब वो जहाज़ वहाँ पहुँचा तो उन्हें कुछ बहुत अजीब बातें दिखी। पहले तो कैप्टन ने देखा कि लाइट हाउस पर कोई भी फ्लैग नहीं था। रूल्स के मुताबिक लाइट हाउस पर हमेशा फ्लैग रहना चाहिए। कैप्टन जेम्स हार्वी ने कई दफ़ा जहाज़ का हॉर्न बजाया ताकि लाइट हाउस के वर्कर्स हॉर्न का आवाज़ सुनकर कोई रिस्पॉन्स दे, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आया। फिर कैप्टन ने छोटी सी बोट के ज़रिए जोसेफ मोर नाम के एक शख्स को लाइट हाउस पर भेजा। उसने देखा कि लाइट हाउस का मेन डोर बंद था, लेकिन उस डोर पर ताला नहीं था। जब जोसेफ अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि टेबल पर खाना अधूरा रखा हुआ था, घड़ी रुक चुकी थी, एक कुर्सी गिरी हुई थी जैसे किसी ने जल्दी में उठने की कोशिश की हो, और उनके कमरे में रखे हुए लैंप्स भी एकदम ठीक थे और उसमें केरोसिन भी भरा हुआ था। साथ ही जोसेफ ने यह भी देखा कि उनके कमरे का फायर प्लेस भी ठंडा पड़ा हुआ था और 2 आदमी के रेनकोट नहीं थे, यानी वह बाहर गए थे, लेकिन तीसरे आदमी का रेनकोट अभी भी दीवार पर टंगा हुआ था। जोसेफ ने लाइट हाउस की लॉगबुक को भी पढ़ा जिसमें 12 दिसंबर की एंट्री में लिखा था कि भयंकर तूफान आ रहा है, समुद्र में अजीब आवाज़ें आ रही है, और 13 दिसंबर की एंट्री में लिखा था तूफान अभी भी जारी है, हमने प्रार्थना की है। हैरानी की बात तो यह है कि मौसम विभाग रिकॉर्ड के मुताबिक उन दिनों
ऐसा कोई तूफान आया ही नहीं था। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि समुद्री लहर यानी रोज वेव आई होगी जिसने उन्हें बहा दिया होगा। कुछ लोगों का मानना है कि तीनों में लड़ाई हुई होगी। लड़ाई में एक ने दूसरे को धक्का दिया या खुद गिर पड़े। कुछ लोग कहते हैं कि शायद एलियंस उनको अपने साथ ले गए होंगे। इस केस को बीते तकरीबन 125 साल हो चुके हैं, लेकिन किसी भी थ्योरीज को आज तक पूरी तरह साबित नहीं किया जा सका। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।